चैप्टर नंबर 4 1 मार्क्स क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। इन फिफ्थ क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड रूट्स, वो हमने डिस्कशन कर लिए थे। इन सिक्स क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेंट क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट। डू यू नो डिस्क्रिमिनेंट? Yes, sir. हाउ विल यू फाइंड है ना? Yes, sir. आगे होगा भी तो Yes, sir. व्हाट इज ए? 2. एक्स स्क्वायर के साथ 2। व्हाट इज बी? 1. एक्स का कोफिशिएंट, अगर कोई यहाँ पे एक्स लिखे दैट इज रॉन्ग। कोफिशिएंट लिखना है एक्स के साथ क्या है? एक्स के साथ क्या है? 1। अगर एक्स लिख दिया इट मींस आपने रॉन्ग कर दिया। सी फॉर कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है? -6। 6 लिख रहे हो तब भी रॉन्ग कर रहे हो, माइनस। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अगर डायरी में अपना हिसाब किताब लिख रहे हो कि 4 आपने लिख दिया, वहां पे 4 लाख रुपीस, ये लिखा नहीं कि लेने हैं कि देने हैं, तो इट मीन्स उसको कोई मीनिंग रहा नहीं। खर्चे हैं कि आए हैं वो नहीं लिखा, तो लिखना पड़ेगा खर्चे हैं तो माइनस, अगर आए हैं आपके पास तो प्लस। तो प्लस माइनस साथ में लिखना है। तो क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स डी। बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर, बी इज 1 स्क्वायर माइनस 4। ए व्हाट इज ए? 2। व्हाट इज सी? -6. 1 स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 to the 8 8 6 the 48. 48 plus 1 49। that is the answer 1 marks question. Okay, Yes, sir. next true false। there is a quadratic equation। इसको देख के डरने की जरूरत नहीं है, ये quadratic equation बस ये बोल रही है quadratic equation है। तो d greater than equal to 0 होगा कब? अगर रूट इक्वल, अगर रूट इक्वल है, अगर रूट इक्वल है तो बोल रहा है कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्या ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है। जब रूट इक्वल होते तो क्या होता है? 0. d क्या होता है? 0. ये याद करना पड़ेगा, याद होना चाहिए और इजीली कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली कर सकते हो। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल। रूट्स जब इक्वल हैं तो डी बोल रहा है क्या? डी ग्रेटर देन 0 होगा और इक्वल टू 0 होगा। पर जब रूट इक्वल होते तो क्या होता है? डी इक्वल टू 0 होता है। ये नहीं होता, इसलिए क्या है? फॉल्स। नेक्स्ट, इफ द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन दिस, इसको क्या बोल रहा है? ये क्यों लिख रहा है ये? ताकि इसको देख के आपको पता चले क्वेश्चन कौन सी है? क्वाड्रेटिक। एक्स स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है। इफ द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन आर इक्वल देन डी इज इक्वल टू 0। रूट्स क्या है? डी क्या होगा? 0। दोनों चीजें मैच कर रही है ना? Yes, sir. इट इज ट्रू। यहाँ पे क्या कह रहा है? रूट इक्वल पर डी क्या कह रहा है? ग्रेटर देन 0 भी कह रहा है, इसलिए मैच नहीं है। समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. इज देयर एनी डाउट? No, sir. डाउट No. है ना? आपको ये याद रखना है कि रूट जब अनइक्वल होते हैं एंड रियल होते हैं, दो चीजें होती हैं, अनइक्वल एंड रियल, तो डी क्या होगा? ग्रेटर देन 0। जब रूट इक्वल होते हैं और रियल भी होते हैं तो डी क्या होगा? 0। जब इक्वल वर्ड आ गया तो डी इक्वल टू 0, अनइक्वल आ गया तो डी ग्रेटर देन 0। इक्वल में इक्वल, अनइक्वल में अनइक्वल, है ना? ये इक्वल लिखा है डी, अनइक्वल का क्या होगा? अनइक्वल। डी हम लेस देन 0 ले ही नहीं सकते, तो क्या लेंगे? ग्रेटर देन 0। समझ रहे हो? Yes, sir. याद करो, ये बात मैंने जो बताई समझ में आई? Yes, sir. अनइक्वल मीन्स डी इक्वल नहीं लिखना, लेस देन तो लिख ही नहीं सकते। अगर लेस देन लिखोगे तो इक्वल इक्वल का कोई मीनिंग रहा नहीं, क्योंकि वो क्या होगा? रूट नॉट रियल है। समझ रहे हो? तो डी इक्वल नहीं लिखना, क्या लिखोगे? ग्रेटर देन 0। अनइक्वल रूट है तो ग्रेटर देन 0, जो है इक्वल रूट है तो डी इक्वल आएगा किसके? 0। इक्वल है तो इक्वल, अगर यहाँ पे इक्वल है तो यहाँ पे भी क्या होगा? इक्वल। अगर यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे ये डाल रहे हो तो फॉल्स है। इज दैट क्लियर?
Yes, sir. क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स आर रियल। अब इक्वल अनइक्वल की बात नहीं कर रहे, किसकी बात है? रियल की। तो रूट्स रियल कब होते हैं? जब d ग्रेटर देन 0 हो और इक्वल टू 0 हो। तो रियल में दोनों साइन आएंगे। तो इसने क्या कहा है? रूट्स आर रियल d लेस देन 0। जब d लेस देन 0 होगा माइनस में, तो रूट रियल होंगे? नॉट रियल होंगे। रूट रियल कब होंगे? d या तो 0 के इक्वल हो या दोनों केस में रियल होते हैं। जब d लेस देन 0 होता है तो रूट रियल क्लियर है? Yes, sir. यहाँ पे बोल रहा है क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है। सही है ये? किसका? क्वाड्रेटिक फार्मूला बोल रहा है ये होता है। ये क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला तो नहीं होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? x इक्वल टू इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। इसलिए ये क्या है? फॉल्स। इज दैट क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। इसका आंसर 29 रहना चाहिए। अगर आगे तो ट्रू है, अगर नहीं है तो फॉल्स। निकल जाएगा। Yes, sir. हाँ जी, वैल्यू ऑफ k निकालो। फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट मीन्स d क्या रहेगा? 0. तो d निकालना है। d की वैल्यू जो आएगी देन यू विल राइट दैट वैल्यू इक्वल टू 0। d निकाल के जो वैल्यू आएगी उसको इक्वल टू 0 लिख लेना है, तो k की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो क्या होगा? क्या है क्वेश्चन? k x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो d निकालोगे ना? Yes, sir. a कितना है? x स्क्वेयर का क्वेश्चन क्या है? A. व्हाट इज b? 4. व्हाट इज c? 1। b क्या आएगा? b स्क्वेयर माइनस 4ac। व्हाट इज b? 4 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू a k इंटू c 1। 4 का स्क्वेयर 16, 4 बंदा 4k। d क्या होगा? इक्वल टू 0 होगा ना? Yes, sir. रूट इक्वल है तो इक्वल टू 0। माइनस 4 के इधर रखेंगे क्योंकि हमें चाहिए। 60 की हमें कोई जरूरत नहीं, उसको उधर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माइनस। तो k क्या आ जाएगा? माइनस 16 माइनस 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके Divide. माइनस माइनस कैंसिल के आ गया आंसर k 4. तो k इज 4. ओके। Yes, sir. ऐसे कर तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज दिस। तो अब चैप्टर नंबर 2 यू हैव टू रिमाइंड। चैप्टर नंबर 2 क्या होता है? सम ऑफ द रूट्स। ये क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? सी अपॉन ए। तो सी क्या है? -1 अपॉन ए क्या है? 3। डू यू नो दिस फार्मूला? Yes, sir. ओके। Yes, sir. या इसको कंपेयर कर लो किसके साथ? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस टी इक्वल टू 0 के साथ। अब यहाँ पे 3x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर सेम ही ना है? सेम बनाओगे ना? Yes. क्या करोगे? सभी को 3 से डिवाइड, सभी को 3 से 3 कैंसिल आ गया ना? x स्क्वायर x। तो यहाँ पे क्या है? s। यहाँ पे क्या है? 2/3। तो सम ऑफ रूट क्या आएगा? 2/3। समझ लो ना मैं क्या कर रहा हूँ? Yes, sir. p यहाँ पे क्या है? प्लस p। यहाँ पे क्या है? माइनस। तो p क्या होगा? -1/3। ऐसे करो चाहे कंपेयर। समझे? Yes, sir. या ऐसे करो। समझ में आ रही कुछ बात मेरी? Yes, sir. बोलते भी नहीं है ना, क्वेश्चन भी नहीं पूछते, डाउट भी नहीं कहते कि सर समझाओ समझ में नहीं आया। बोलते भी कुछ नहीं है। बोलो, आगे बात समझ में? Yes, sir. जल्दबाजी तो नहीं कर रहा मैं कोई? No, sir.
पढ़ रहा है ना माइंड में? Yes, sir. थैंक यू वेरी मच। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डी निकालना है, तो आंसर आएगा डी का, जो वो आपको निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है इसका, मीन्स फार्मूला लिखना है। क्या आएगा? सेंटर वाला क्या है? बी, उसका स्क्वायर -4, पहले वाला ए, लास्ट वाला C. बी स्क्वायर -4 इससे। समझ रहे हो? Yes, sir. डी निकालना है इसका, Yes, sir. सेंटर वाले का स्क्वायर -4 लिखे दिस इनटू दिस, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डी हो जाएगा। तो मीन टू से देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन विच बी इज टू बी फाउंड। डी निकालने के कितने क्वेश्चन आए हैं? डी इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। कहीं पे रियल रूट पूछेगा तो डी पूछेगा, बड़ा होगा 0 से कि इक्वल होगा 0 के। कहीं पे रूट इक्वल अनइक्वल के बारे में पूछ रहा है, मीन्स दिस चैप्टर इज राउंडिंग अराउंड डी। डी के आसपास घूमना है चैप्टर पूरा। इज दैट क्लियर? Yes, sir.